हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एनकेस। तो आज हम एज यूजुअल हमेशा की तरह एनालिसिस करेंगे आज का मार्केट का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैंक निफ्टी फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है आज ओपन हुआ ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास। कल 42,821 पे इसने क्लोज किया था, तो गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ बिकॉज इसने हाई बनाया 4378 का। उसके बाद ये नीचे की तरफ 42,600 तक खिसक गया, यानी कि कल की क्लोजिंग से भी ये नीचे बंद हुआ, लो गया और बाद में फिर इसने एक जो मूव बंद भी हुआ है कल की क्लोजिंग से नीचे बंद हुआ। तो क्लोजिंग जो है इसकी वीक है। आप ध्यान से देखिए, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। और बिल्कुल ये 2 दिन ऐसे एक जैसे लग रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा फ्लैट मार्केट, कोई मूवमेंट नहीं, वॉल्यूम्स की तगड़ी कमी। और अगर आप ध्यान से देखें शुरुआत जिस तरह से थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैपिंग हुई। लोगों को लगा कि ये 43,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को इसने रिटेस्ट किया है। और जब इसने हाई भी बना लिया था 43,078, यानी 43,100 की तरफ जब जा रहा था, तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा था कि डेफिनेटली एचडीएफसी आज मूव दे रहा है अलॉन्ग विद इंडस। तो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई या एसबीआई की सपोर्ट आएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एक्सिस बैंक के अच्छे रिजल्ट के बाद उसका आज का परफॉर्मेंस इतना बेकार था कि वो 2.5% तक नीचे था। उसने और आईसीआईसीआई साथ में एसबीआई इन्होंने खींच दिया नीचे की तरफ मार्केट को। और आप देखिए सुबह के ट्रेडिंग पीरियड में अगर आप मान लीजिए 9:30 बजे तक भी वेट करते, तो भी आपको कोई क्यू नहीं मिल रहा था। और इनफैक्ट 10 बजे के बाद तो मार्केट ने बिल्कुल स्लाइड डाउन करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ही सही। और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते बिकॉज वहाँ काफ़ी देर वो एक एक लेवल तक ठहरी, बहुत देर। तो उसने पहले 42,800 तोड़ा ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो 42,800 को तोड़ने में उसको ऑलमोस्ट 1 बज गया। तो होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी हमको इतना लंबा रोकने पे मजबूर नहीं कर पाते हम लोग अपने आप को। बिकॉज अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो सबसे बड़ा चैलेंज ही टाइम वेक्टर, टाइम वैल्यू का आ जाता है। और आप चाहे एट द मनी का ट्रेड लो, इवन इन द मनी का ट्रेड लो, तो वो प्रीमियम के मेल्ट होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम आती है। और मोमेंटम को स्कैल्प के चक्कर में इस तरफ जो जिन्होंने अटेम्प्ट की होगी, तो उनके स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो ट्रिगर होने चाहिए। बिकॉज नो बडी न्यू की व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर हम इसको 1 मिनट के लेवल पे भी देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, आई जस्ट ट्राई टू सी। हाँ, आज 24 तारीख है, राइट। तो आप खुद ही अंदाजा लगा, खुलते तो कुछ ले अगर आप खुलते ही लेके बैठे हो, तो आपने वहां से लेके मैक्सिमम कितना 80 पॉइंट का मूव है। अगर आप कह रहे हो कि अपने 80 पॉइंट का मूव आएगा, ऐसा आपके दिमाग में पहले से ही चल रहा था, तो आप किसी भी हालत में एक ऑप्शन पे, जो चाहे इन द मनी के ले लो एट द मनी के ले लो, कि 30-40 पॉइंट से ज़्यादा आप बना नहीं सकते। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। सो बी रियलिस्टिक विद योर सेल्फ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने इतना बना लिया, वो तो झूठ बोलते हैं। मैं खुद 4-5 साल से हूँ मार्केट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेटा वीक था बैंक निफ्टी का, मैंने आपको बता दिया। और इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इस सारे सिनेरियो में, जो पीसीआर जो है वो बहुत कंफ्यूज करता है। बिकॉज सुबह के समय पीसीआर जो था 1 के आसपास था, 1 के आसपास था, और एंड होते होते पीसीआर चला गया 0.7, जो वीकनेस का इंडिकेशन है। विक्स बिल्कुल सटल एक जगह बैठा हुआ था, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आया। तो ये था बैंक निफ्टी का बहुत ही लैक लस्टर परफॉर्मेंस। अगर आप आज ये निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी ने क्या किया, कल 18,118 पे बंद हुआ, आज खुला 183 पे। तो ये भी लगा कि जैसे वाकई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव की तैयारी कर रहा है, बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। इसका हाई बेशक 18,200 तक गया, लेकिन लो वापस वही 18,078, जो इसका काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल सपोर्ट है। ये मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे ये बना के मैंने रखाया हुआ है। यहाँ पे भी वही दिक्कत। नीचे की तरफ देखिए, कोटक, एक्सिस, एलटी, एसबीआई, सन फार्मा, आरआईएल। आरआईएल तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहा। आईसीआईसीआई, ये सारे लैगर्ड से बस चलने वालों में एचसीएल टेक हो गया, एचडीएफसी का ट्विंस हो गया, ये सब चल रहे थे ऊपर की तरफ। इसका अगर आप पीसीआर देखिए, ये तो और भी वीक ही था। तो ये तो 0.66 पे बंद हुआ है। तो निफ्टी ने अगर देखिए क्लोजिंग भी निफ्टी की बड़ी फ्लैटिश टाइप रही है। हार्डली जितने पे खुला था उसी पे, यानी कल की क्लोजिंग के सेम क्लोजिंग का होना इस बात का सबूत है कि ऊपर में जगह है नहीं, ऊपर में स्पेस इसमें भी नहीं है। अगर आप कल के बारे में देखना चाहें, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूएस मार्केट का कोई क्यू आ नहीं रहा अभी तक। तो बहुत फ्लैटिश रेड साइड ऑन टाइप दिख रहा है। तो कल क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, और हमारी एक्सपायरी भी कल ही है। तो दिल तो नहीं लग रहा ये बोलते हुए कि हमें एक अप मूव आएगा। मुझे तो नहीं कोई उम्मीद अप मूव की, टू बी वेरी फ्रैंक।
तो ये मैं आपको निफ्टी का, अगर हम ऑप्शन चेन खोल के देखते हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो आप समझेंगे मैं जो कह रहा हूँ। देखिए, बड़ा सिंपल है। आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लीजिए। हम लोग अभी 18,118 पे हैं। यहाँ पर आपका कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में एक टसल जरूर हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप देखिए पूरी तरह से कॉल राइटर हावी है। 18,270, 18,150 पे कॉल राइटर बहुत स्ट्रांग है। नीचे की तरफ इनफैक्ट पुट राइटर को वो चैलेंज कर सकता है 18,050 की पोजीशन पे। सो 18,000 से, मुझे तो 18,000 से 18,150 यही रेंज दिख रही है कल निफ्टी की। 18,000 टू 18,150 ब्रॉडर पॉसिबल रेंज ऑफ निफ्टी फॉर टुमारो। क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन को खोल के देखें तो मैंने बोला 18,000 टू 18,150। अब आप खुद देख लीजिए 18,000 के ऊपर आपकी सपोर्ट कितनी है, 1 करोड़ के आसपास। 18,150 के ऊपर आपका 78 लाख का ओवाई है, क्योंकि उसके बाद 18,200 के ऊपर जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डर है। अब क्या मूव आएगा ये तो कल ही पता लगेगा। लुक तो कल मुझे काफ़ी फ्लैट टोन पे ही मार्केट लग रही है। अब हमेशा की तरह 18,070 का जो एरिया है वही उसका सपोर्ट मान के हमें चलना चाहिए, बिकॉज इतने दिनों से तो वही उसको संभाल के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी पे जो सिनेरियो है उसका, अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं, आज तो आईसीआईसीआई ने काम नहीं किया, पीएसयू भी मरे पड़े रहे। हम 42,700 के आसपास बंद हुए हैं। तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या आपको बता रहा है यहाँ पर क्लियरली। हर लेवल पे इस पे फाइट है। 42,800 पे और ज़्यादा कॉल राइटर स्ट्रेंथ दिखाता है, और 43,000 तक तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटर की स्ट्रेंथ है। वहाँ तक जस्ट अबाउट नॉट पॉसिबल फॉर इट टू रीच। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा दायरे में लिख रही है। 42,500 से नीचे जाना भी इतना आसान नहीं होगा नीचे की तरफ। तो 42,500 का सहारा है नीचे, और ऊपर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 42,800 की रेंज, 42,500 42,800 की रेंज मुझे बैंक निफ्टी में दिख रही है जाती हुई। अगर हम इसकी ऑप्शन चेन को, हमने खोला हुआ था यहाँ पे, देख लेते हैं। आप खुद देख लीजिए क्या सिनेरियो चल रहा है। मैंने 42,500 बोला है, वहाँ पे कुछ 35 लाख का ओवाई है। उसके बाद 42,600 पे एक 18 लाख का ओवाई है। हम लोग 42,700 के ऊपर चल रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जो हमको हर्डल्स आ रहे हैं वो सीधी तरफ से देखिए 42,800 ऑनवर्ड्स आ रहे हैं। लगभग 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ बिल्डर है। तो रेंज तो इसकी डिफाइन मुझे साफ दिख रही है, 42,500 से लेके 42,800 वो बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, मैं बड़े दिल से चैनल में अपने एक्सपीरियंस के बेस के विद ऑल ऑनेस्टी स्ट्रीम्स कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस चैनल को आप प्लीज़ दिल से पसंद करें, लाइक करें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ ना कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्ट्रीम के माध्यम से, एक एनालिसिस के माध्यम से बताऊं, ताकि आप मेरी नॉलेज की वैल्यू रखें। बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।